नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने और चैनल अमन प्रयास जीकेएस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 10 फरवरी और 10 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जीके से जो है आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे। उन 20 में से जो है अधिकतम रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। और इससे पहले अगर आप जिस चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक भी कर दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर जो है डे बाय डे जो कि मिलते जा रहा है, आगे भी मिलता जाएगा। तो उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो उसको भी जाकर जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हम लोग पहले प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि लोक कलाकार जो है महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो लोक कलाकार महावीर गुड्डू की जब हम लोग बात करते हैं तो इन्हें हाल ही में 2024 में जो है पद्म पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि हरियाणा के जिंद के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर आपका हरियाणा होगा। इन्होंने जो है हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने में जो है बहुत योगदान दिया है। तो महावीर गुड्डू से संबंधित आपके प्रश्न देखने को मिला था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। अगर आप इस सेल के दौरान इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लोग परचेज करते हैं तो आपको जो है मात्र 615 रुपये में ये आपको मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना जो है पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक के विषय में जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनको बताते हुए चलें कि टेक्स्ट बुक जो है आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC कंडक्ट कराता हो, या एग्ज़ाम आपका बैंकिंग कंडक्ट कराता हो, या आपका कोई रेलवे का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, या डिफेंस का हो, या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो, लगभग आपको यहाँ पर 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस जो है PYP देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग जाकर इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई जो है वो आपका कितनी होती है। ठीक है, टेनिस कोर्ट का चौड़ाई ऐसे आपसे पूछा गया था। डबल्स का पूछा गया था या सिंगल्स का पूछा गया था, इसके बारे में मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ डबल्स सिंगल्स सभी को हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग एक एनालाइज कर रहे हैं आज के क्वेश्चनों का। ठीक है, ताकि आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर फंसे। ठीक है, तो पहले डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो होती है 10.97 मीटर। याद रखिएगा, टेनिस कोर्ट की बात करते हैं तो टेनिस कोर्ट आधिकारिक माप आयाम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा टेनिस कोर्ट का जो आकार है इस बात पर निर्भर करता है कि सिंगल्स या डबल्स खेला जा रहा है या नहीं। ऊपर से टेनिस कोर्ट को देखते समय बेस लाइन कोर्ट की चौड़ाई के साथ खींची गई 2 समांतर रेखाएं होती है और साइड लाइन कोर्ट की लंबाई के साथ चलने वाली 2 समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, डबल्स के लिए कोर्ट का जो आकार होता है, ठीक है, इस डबल्स मैच के दौरान खिलाड़ियों के लिए बाहरी डबल्स किनारे तक कोर्ट की पूरी चौड़ाई उपलब्ध है। सिंगल्स कोर्ट के किनारे दोनों तरफ डबल कोर्ट से 4.5 मीटर की दूरी होती है। कोर्ट की लंबाई डबल्स के लिए 78 फीट यानी कि 23.77 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा जो है कोर्ट की चौड़ाई जो होती है 36 फीट यानी कि 10.97 मीटर है। यह आपका डबल्स के लिए है। ठीक है, सिंगल्स कोर्ट की तुलना में कवर करने के लिए 9 अतिरिक्त फिट होते हैं, क्योंकि कोर्ट 36 फिट जो है आपका चौड़ा होता है। अब हम लोग सिंगल्स मैच कोर्ट के आकार की बात करते हैं तो सिंगल्स कोर्ट की लंबाई 78 फीट यानी कि 23.77 मीटर। हालांकि चौड़ाई आपका अलग अलग होता है। ठीक है, सिंगल्स और डबल्स दोनों के लिए जो लंबाई होता है वो दोस्तों आपका सेम होता है। ठीक है, लेकिन चौड़ाई जो होता है वो आपका अलग होता है। तो मे भी आपका चौड़ाई पूछा गया होगा, डबल सिंगल्स करके नहीं पूछा होगा, जहाँ तक मुझे अनुमान है। ताकि आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो कोर्ट की चौड़ाई जो होती है 27 फीट 8.23 मीटर होता है। ठीक है, चौड़ाई सिर्फ अलग होता है, लंबाई आपका सेम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्पोर्ट इज टर्म लोना यूज। ठीक है, आपसे प्रश्न जो पूछा गया था कि कबड्डी में जो लोना शब्द है या टर्म है वो कितने अंकों को दर्शाता है। ठीक है, तो कबड्डी में यदि पूरी विरोधी टीम को आउट घोषित कर दिया जाता है तो एक टीम को 2 अंक का बोनस मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका 2 होगा। ठीक है, इसके अलावा जिसे लोना कहा जाता है, कबड्डी के खेल में पूरी विरोधी टीम को आउट घोषित करने पर बोनस मिलता है। यदि कोई विपक्षी टीम के सभी
7 खिलाड़ी को खत्म कर सकती है तो उन्हें ऑल आउट या लूना के माध्यम से 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं और एक टीम के द्वारा लूना स्कोर करने के बाद विपक्षी टीम के सभी सदस्य पुनर्जीवित हो जाते हैं और फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। ये एक नागरिक उसके किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। याचिकाओं के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय भी जाने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 31 की जब हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 है, उसमें स्पष्ट किया गया था कि निजी संपत्ति को सरकार किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं बल्कि केवल कानून के माध्यम से ले सकती है। हालांकि यह समाप्त हो गया है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड हो रहा है, पहले के शिफ्टों में भी पूछा गया है, आज भी पूछा जा रहा है। ठीक है, आपका जो 40 से 50% जो क्वेश्चन है वो आपका रिपीटेड आता है या कहें तो उससे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट से आता है। तो उसके लिए जो है हमने एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में हो रहे हैं अब तक के एग्जामों का, यानी कि 4 से 7 यानी कि कल तक तो 7 ही फरवरी तक एग्जाम हुआ था, लेकिन इसे आप इस पीडीएफ को बाय करते हैं तो आप लोग जब तक चाहिएगा, यानी कि आपका जब तक एग्जाम होगा या कहें तो पूरे एसएससी जीडी एग्जाम का भी पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये अभी जो है 200 प्रश्नों का विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पीडीएफ तैयार किया गया है। आज मिला दे तो 50 प्रश्न और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 250 हो जाएंगे। कल लीजिएगा, कल का होगा तो 300 हो जाएंगे। ऐसे करके जो है आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ है जो कि मिलता जाएगा। ये पीडीएफ आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध है। सैंपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये पीडीएफ बाय करते हैं तो आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। पीडीएफ बाय करने के लिए जो है आपको यहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ ही साथ अगर आप दिल्ली एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसके आधार पर जो है अगर आप क्यूज देना चाहते हैं, जो कि रात को 9 बजे होता है, रात को 9 बजे होता है। ठीक है, अगर आप आज क्यूज बाय करते हैं तो अभी तक जितने भी दिन क्यूज हुए हैं वो सभी क्यूज भी आपको पर्सनली भेज दिया जाएगा, वहाँ भी आप लोग दे सकते हैं। ऐसे लाइव जो होता है 9 बजे होता है। अगर ये पीडीएफ और क्यूज दोनों लेना चाहते हैं तो आपको 49 रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए या क्यूज चाहिए। ठीक है, जो भी चाहिए होगा व्हाट्सएप पे हमें बताइएगा, हम जो है आपको उस तरह से सहायता प्रदान करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन की जब हम लोग बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन जो है वो आपका इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। यह आंदोलन साल 1919 से 1922 के बीच ब्रिटिश भारत में चला था और इस आंदोलन का मकसद जो है तुर्की के खलीफा के पद को फिर से बहाल करना था। ठीक है, अंत में जो है खिलाफत आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पहले पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन जो है बाद में चलकर किस आंदोलन के साथ उसमें मर्ज हो गया, तो आपका असहयोग आंदोलन ही इसका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइंस में जो है वी क्या दर्शाता है। तो साइंस में वी की बात करेंगे तो वी दोस्तों आपका वेग दर्शाता है। वेग की बात करते हैं तो वेग को समय के संबंध में निकाय के विस्थापन के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसा इकाई जो होता है प्रति सेकेंड मीटर होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वर्तमान में सीएजी कौन है। ठीक है, सीएजी कौन है। तो वर्तमान में हम लोग सीएजी की हम लोग जब बात करते हैं तो पहले तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हुआ करते थे, लेकिन जो है अभी हाल ही में जो है इनको बदल दिया गया है टैग को। अभी वर्तमान में जो है के संजय मूर्ति जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है कैग कहते हैं, वह है। ठीक है, तो संजय मूर्ति आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे तो आपके एग्जाम में पता नहीं किस डेट का पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, या दोनों आंसर तो आपके पास है ही, ऑप्शन में कोई एक ही दिया होगा, ऐसा तो नहीं है कि दोनों दिया गया हो। ठीक है, संजय मूर्ति जो है 1989 बैच के जो है हिमाचल प्रदेश कैडर के जो है IAS अधिकारी हैं। वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं।
इसके अलावा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो भाग 5 के अंतर्गत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र पद का जो है प्रावधान किया गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कर्तव्य एवं शक्तियाँ की बात करते हैं तो अनुच्छेद 149 से लेकर 151 के जो तहत है कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 149 में बताया गया है कि कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को संसद तय करेगा। इसका काम क्या होता है तो केंद्र और राज्य सरकार और सरकारी संगठनों के सभी खर्चों का ऑडिट करना है, यानी हर उस संस्था का ऑडिट करता है जिसमें जनता का पैसा लगा हो। ठीक है, तो याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत सरकार के जो है कैबिनेट सचिव कौन है। तो वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव की जब हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन इसका राइट आंसर होगा। कैबिनेट सचिव क्या होता है तो कैबिनेट सचिव भारत सरकार में सर्वोच्च पद का कार्यकारी अधिकारी और सिविल सेवक होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा और सरकार के व्यावसायिक नियमों के तहत काम करने वाली सभी सिविल सेवाओं का पदेन प्रमुख होता है। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद है जो भारतीय वरीयता क्रम में 11वें स्थान पर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका मोहिनीअट्टम से पूछा गया था। कोई आपका साउथ से रिलेटेड कोई डांस का नाम पूछा गया था जिसमें आपका राइट आंसर मोहिनीअट्टम था, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मोहिनीअट्टम से ही रिलेटेड था। इनडायरेक्टली आपका मोहिनीअट्टम ही आंसर था। बाकी क्वेश्चन तो आप लोग ही हमें बताइएगा क्या पूछा गया भाई। तो मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य से संबंधित है और मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं के द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला है और उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में पीएचडी की अपनी थीसिस जो है पूरा किया है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम जो है नाट्य शास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले के एग्जाम में पूछा गया है कि मोहिनीअट्टम किस शैली पर है तो लास्य शैली पर है। इसमें नाजुक हरकतें, चेहरे के अधिक अश्लील भाव हैं, आंदोलनों कोमल और सरकना की तरह है, उनके पास लयबद्ध कदम नहीं है, चेहरे के भावों और हाथों के हाव भाव पर अधिक जोर जो है दिया जाता है। एक क्वेश्चन शायद आपसे सुंदर मोहन सिंह या गोदावरी सिंह से रिलेटेड पूछा गया था। ये कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, शायद आपका ये वो हरियाणा वाला का जो महावीर गुड्डू है उनके बारे में शायद पूछा गया था। फिर भी सुरेंद्र मोहन सिंह और गोदावरी सिंह के बारे में भी याद किए। कला के क्षेत्र में इनको 2024 में जो है पद्म पुरस्कार मिला है। इनका संबंध वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। 2024 में बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार 132 लोगों को मिला है, जिसमें 110 लोगों को पद्मश्री, 5 लोगों को पद्म भूषण और 17 लोगों को जो है पद्म भूषण मिला है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल होगा। ठीक है, धन विधेयक की बात करेंगे तो अनुच्छेद 198 में कहा गया है कि धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, इसे केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी राज्य की विधानसभा में राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है और विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद इसकी सिफारिश के लिए विधान परिषद को प्रेषित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर जो है विधेयक को विधान को वापस कर देगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसा कि आपका एक था 2020-21 में जल कितना % है। ठीक है, इस तरह का भी कोई क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा करंट कैग के बारे में पूछा गया था। एक पूछा गया था करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्वतंत्र सेनानी। ठीक है, तो द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ स्वतंत्र सेनानी इज डॉक्टर श्रीपाद नायक। ठीक है, तो डॉक्टर श्रीपाद नायक इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा इससे संबंधित जो है आपके क्या प्रश्न जो है पूछे। श्रीपाद नायक है जो कि पूछा गया था। ठीक है, करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ स्वतंत्र सेनानी। एक क्वेश्चन आपका गौतम गोबी से संबंधित पूछा गया था। गौतम गोबी से संबंधित पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो है आपका पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन जो है हमें नहीं मिला है। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच फेस्टिवल जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नवंबर। तो नवंबर में जो है आपका दिवाली ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो वो भी चीज़ है। और बताइएगा आपके एग्जाम में जो है क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे।
वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो है दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे द्वारा बनाए गए प्रयास ई बुक के बारे में। ठीक है, ये जो प्रयास आपका ई बुक है, इसमें दोस्तों जो है आपको 40 प्लस जो है आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं। इसी प्रकार करके टॉपिक 1 वाद्य यंत्र, उनसे जुड़े कलाकार, इसके बाद आपका जो है इसके बाद आपका इससे जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद जो है आपका टॉपिक 2 हो गया, वो हो गया आपके भारत के शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो टॉपिक 2 जैसे आपका हो गया भारत के शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सारे विशेषताएं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। फिर इनसे संबंधित आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी प्रकार करके दोस्तों आपका जो है 40 प्लस टॉपिक जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। जैसे तीसरा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग, तो इसमें आपके सारे भाग अनुच्छेद जो है इसमें शामिल किए गए हैं, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सारे एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा हो गया आपका टॉपिक 4 हो गया प्रमुख समाज व संस्थापक, जैसा कि आपके एग्जाम में बार बार आता है, समाज के संस्थापक कौन है, सतशोधक समाज के कौन है, ब्रह्म समाज के कौन है। ठीक है, तो उनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें टोटल दोस्तों आपको बता दें कि टोटल आपको 40 टॉपिक मिलते हैं। ठीक है, ऐसे तो और भी टॉपिक इसमें 4-5 और ऐड होना है, वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 40 टॉपिक है। आप लोग को मालूम है कि स्टैटिक जीके से जो है आपके हर एग्जाम में जो है 30 से 35% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके वजह से जो है लाखों सिलेक्शन आपका रुक जाता है। ठीक है, इस ई बुक को बनाने में हमारी जो है कम से कम जो है 6-7 महीनों की मेहनत लगी है। पहले भी इस बुक को लॉन्च किया गया था, हालांकि उसमें काम अधूरा था तो फिर से बंद कर दिया गया था, लेकिन इसमें जो है अब काम आपका पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। इस ई बुक को बाय करने के लिए जो है आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पे जो है आपको मैसेज करना है, तो आपको जो है ई बुक आपको बाय हो जाएगा। व्हाट्सअप नंबर पे क्या मैसेज करना है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है ई बुक। ठीक है, ई बुक बाय करना है। ये ई बुक तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन अभी हिंदी वाला जो है आपका अपडेट किया गया है, इंग्लिश वाला अभी अपडेट नहीं किया गया है। अगर इंग्लिश वाला अगर आप लेते हैं तो उसको भी अपडेट करके आपको भेज दिया जाएगा। और याद रहे प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए, ठीक है, प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए जो है इस ई बुक का जो प्राइस है आपका 49 रुपये रखा गया है। बाद में जो है इसका प्राइस आपको बढ़ा दिया जाएगा। अगर आपको लेना चाहते हैं तो आप इसे अभी ले सकते हैं, नहीं तो आपका 100 स्टूडेंट जब इसे बाय कर लेंगे तो इसका प्राइस आपका 49 रुपये से बढ़ाकर जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अभी पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।